जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं चैप्टर 3 जो आप लोगों का है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से एक्सरसाइज आपके 3.2 में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आप लोगों को बेहतर से समझ भी आएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। 5 बटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर 1 बटा 2 समीकरण। फिर कहा है समीकरणों में 10 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर 5 बटा 2 समीकरण। यहाँ कहा भी क्या कहा है, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 और y इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x का मान माइनस 1 नहीं होगा और y का मान प्लस 1 नहीं होगा। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में 2 बटा वाई माइनस 1 प्लस का है, सॉरी माइनस का है। तो समीकरण 2 में 2 बटा वाई माइनस 1 प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। वैसे इसको भी मानता लगा तो माना कि बराबर वाई माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो यानी वाई माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर x प्लस 1 की जगह 2 रखेंगे। ये सब नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली सवाल हल करेंगे। और ये सब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो 5 बटा x प्लस 1 माइनस 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर 1 बटा 2 10 बटा x प्लस 1 प्लस 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर 5 बटा। जोड़ देंगे तो क्या वेक्टर जाएगा, प्लस में माइनस का 2 बटा वाई माइनस 1 प्लस का 2 बटा वाई माइनस 1, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 बटा x प्लस 1 बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 बटा। ध्यान से देखिए, 2 कम 2 2 3 6 15 बटा x प्लस 1 बराबर 3 बटा 3 एकम 3 3 बचे 15 x प्लस 1 बराबर कर देगा 5 एकम x का मान कितना 5 प्लस करेगा तो 5 से माइनस करेगा x का मान कितना जाएगा, राइट। एक आंसर तो हमें ये मिला। x का मान उठाकर हम किसी एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, सॉरी हाँ 1 में रखेंगे, नहीं 2 में रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 में सब प्लस। तो 10 बटा x प्लस 1 प्लस 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर 5 बटा 10 बटा x का मान कितना 4 प्लस 1 2 बटा वाई की माइनस 1 बराबर 5। देखिए 10 बटे 5 प्लस 2 बटे वाई माइनस 1 बराबर 5 बटा 5 एकम 5 5 देंगे प्लस का 2 5 देंगे माइनस का 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर 5 बटा 2 2 बटा वाई माइनस 1 5 एकम 5 माइनस 2 गुना 4 फिर 2 एकम यहाँ पे 2 बटा वाई माइनस 1 5 से 4 कम 1 बटा 2 यहाँ वाई माइनस 1 का मान क्या जाएगा 2 गुना 4 इसी के गुना करेंगे माइनस का है तो मान तो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 प्लस वाई का मान कितना जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए x का मान 4 और y का मान 5। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ आएगा। फिर इसके बाद देखते प्रश्न नंबर 8। नोट हो गया। फिर प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, बढ़िया सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 भी हमारा बहुत जबरदस्त प्रश्न है।
44 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटा एक्स माइनस वाई बराबर का समीकरण 1। फिर 55 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 40 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 13। समीकरण ध्यान से देखिएगा, 30 है 40 में, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 30 बटा एक्स माइनस वाई, समीकरण 2 में 40 बटा एक्स माइनस वाई। यहाँ पर करेंगे हम 4 से 2 और इसको करेंगे 3 से, 3 तक 12 में 120 और 4 से 12 120। इस समीकरण फिर क्या करेंगे, चिन्ह समान है, चिन्ह जब समान होने लगेगा तो क्या करेंगे घटाने का। ठीक है, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने का। तो देखिए 44 चौके 4 से 16 4 से 16 176 बटा एक्स प्लस वाई, फिर 30 रखो 120 बटा एक्स माइनस वाई और 10 और 40। फिर 55 और 3 की गुणा करेंगे, 5 3 5 15 3 5 15 16 165 प्लस 4 से 112 120 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 13 से 39। घटाने पर क्या रहेगा माइनस माइनस 120 बटा एक्स माइनस वाई। फिर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, 176 से 165 घटा देंगे कितना देगा, 6 से 5 घटा 1, 7 से 6 घटा 1, 13 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 40 से 39 के मान में जाते 1 बटा 1। यहाँ पे तीसरे गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना मिला कम देगा। समीकरण एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने का। तो समीकरण 1 क्या कहना है भाई, समीकरण 1 हमारा है 44 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 44 एक्स प्लस वाई मान कितना देगा प्लस 30 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 10 देगा का मेरा 244 प्लस का 4 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 30 बटा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 4 30 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 10 से 4 को माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए 6 एक कम 6 6 पंचे 30 एक्स माइनस वाई एक कम माइनस वाई और 5 एक कम 5। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि प्लस का वाई है माइनस का वाई, जब चिन्ह विपरीत होंगे तो हम जोड़ेंगे फटाफट। एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर वाई वाई कैंसिल एक्स 2x बराबर 16 2 8 16 एक्स का मान कितना है एक आंसर देंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने का। समीकरण हमारा क्या है एक्स प्लस वाई बराबर देगा एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर देगा तो वाई बराबर कितना देगा माइनस 4 तो वाई का मान 13 से 8 कम हो जाएगा वाई का मान 3। बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिए एक्स का मान 8 और वाई का मान 3 नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 हमारा कह रहा कुछ इस प्रकार, दो एक्स प्लस 5 वाई बटा एक्स वाई बराबर 6 समीकरण, सॉरी इसको भी हम आगे हल करेंगे। ठीक है, इसको भी हल करेंगे। तो देखिए 2x के बट्टे में क्या जाएगा एक्स वाई
5y के बट्टे में क्या जाएगा, एक्स वाई बराबर 6। तो देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 2/y प्लस 5/x बराबर 6, समीकरण 1। फिर इसी प्रकार का अगला समीकरण भी है, क्या है हमारा, 4x माइनस का 5y बटे एक्स वाई बराबर कितना, माइनस का 3। तो देखिए 4x के बट्टे में क्या जाएगा, एक्स वाई, 5y के बट्टे में भी आएगा एक्स वाई बराबर माइनस का 3। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 4/y माइनस 5/x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। माइनस का क्या आया हमारा, 3 आया। अब यहां पर हल करेंगे मेरे भाई, क्या समीकरण ये बना हमारा 2। अब देखिए माइनस का 5/x है, प्लस का 5/x है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 2/y प्लस 5/x बराबर 6, फिर 4/y माइनस 5/x बराबर माइनस का 3। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/x से 5/x कैंसिल, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6/y बराबर 6 से कम हुआ कितना बचा, 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी y का मान क्या आ जाएगा, 2 एक कम 2। एक आंसर तो हमें ये मिला, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2/y प्लस 5/x बराबर 6, तो 2/y, y का मान कितना 2 प्लस 5/x बराबर 6, 2 एक कम 2, प्लस का 1 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, 5/x बराबर कितना 5/1, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखिए ध्यान से, x का मान 1 और y का मान 2। अब यहाँ पे उत्तर चेक करना हो तो क्या करेंगे, देखिए y का मान 2 एक कम 2, 5 एक कम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, बिल्कुल जोड़ के, यानी LHS और RHS हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, कठिन भी है थोड़ा सा, यानी bx बटा a माइनस ay बटा b बराबर प्लस a प्लस b बराबर 0, समीकरण 1। फिर क्या लगाएंगे हम, दूसरा समीकरण bx माइनस ay प्लस 2ab बराबर 0, समीकरण 2। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ay, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस का ay बटा b है, प्लस का ay बटा कुछ भी नहीं है, तो ये b जो है, तो क्या करें हम, समीकरण 1 को b से अगर हम गुणा कर देते हैं, तो ये जो समीकरण हमारा है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। या फिर हम इसको भाग करें b से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, समीकरण 2 को 1/b से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 1/b से। समीकरण 2 को 1/b से गुणा करने पर समीकरण गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण को 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 से घटाएंगे, तो देखिए ध्यान से, b बटा बी गुणे bx बटा गुणे 1/b
माइनस ए वाई गुणे 1/b प्लस 2ab गुणे 1/b बराबर 0। b से b कैंसिल, सॉरी यहाँ पे b है और यहाँ पे b से b कैंसिल, तो x माइनस ए वाई बटा बी प्लस 2a बराबर 0। फिर समीकरण एक क्या हमारा है, बी एक्स बटा ए माइनस ए वाई बटा बी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ए वाई बटा बी से ए वाई बटा बी कैंसिल, तो क्या बचा एक्स माइनस बी एक्स बटा ए प्लस 2a से एक ए कम हुआ एक ए बचा और ये माइनस का क्या बचेगा बी बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स माइनस बी एक्स बटा ए प्लस ए माइनस बी बराबर 0। इसमें देखिए यक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचा ए माइनस बी बटे ए, माइनस का बी है पक्षांतर के तो प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का ए है पक्षांतर के माइनस का ए हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे अगर हम तिर्य गुणा में, तो देखिए ए और बी की गुणा ए भी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, यक्स बराबर ए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा और ये गुणे में है तो गुणे में हो जाएगा ए, और ये देखिए बट्टे में है तो गुणे में हुआ और ए माइनस बी गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, यानी यक्स का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई, माइनस का ए। एक तो आंसर मिला ये, और यक्स का मान समीकरण किसी में रख दें, समीकरण 2 में रख देंगे। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, समझ कर लगाएंगे तब लगेगा। तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab बराबर 0। तो बी एक्स का मान माइनस ए, माइनस का ए वाई प्लस 2ab बराबर 0, तो माइनस का ए बी और माइनस का ए वाई प्लस का 2ab बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, माइनस का ए वाई 2ab से एक ए बी कैंसिल, घट जाएगा, कितना बचेगा एक ए बी बराबर 0। माइनस का ए वाई बराबर माइनस का ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो वाई का मान क्या आएगा बी। एक्स का मान माइनस ए और बी वाई का मान बी। आंसर चेक कर लीजिए, कितना नंबर है ये, 9 नंबर, नहीं सॉरी 10 नंबर। हाँ, एक्स का मान माइनस है और वाई का मान कितना आया बी, बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा, वो भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। आप लोग साथ साथ लगाते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उससे प्रॉफिट मिल सके। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2 समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बढ़िया सा प्रश्न। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इसी समीकरण से हम मान निकाल लें। ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स बनाया तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर से गुणा करेंगे। समीकरण 2, जहाँ पे हम समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या निकल कर आता है।
या फिर हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हटके लगाएंगे। समीकरण 2 से, तो 2 से क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी वाई है प्लस का बी वाई हो जाएगा, और यक्स का मान क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बटे ए। ठीक है, ए बी से अगर हम गुणा कर दें यहाँ पे, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी वाई बचेगा, नहीं यही लगाएंगे। यक्स का ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3। बहुत ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि ये हम अगर इसमें समीकरण को बराबर करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी सवाल में, तो हम सोच रहे प्रतिस्थापन विधि से लगा दें। ठीक है, किसी भी विधि से लगाइएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसको, तो लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे यक्स का मान, तो यक्स बट्टे क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 2। यक्स का मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बटा ए, और एक पहले से है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई बटा बी बराबर 2। तो देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी वाई बटा ए स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, वाई बटे बी बराबर 2। तो इस समीकरण में क्या कर लें हम, बी से गुणा कर लें हर में, और बी से गुणा कर दें अंश में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई बटा ए स्क्वायर बी, और इसमें कर दे गुणा हम ए स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई बटे ए स्क्वायर बी बराबर 2। ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई पूरे के बटे में क्या है, ए स्क्वायर बी माइनस प्लस का ए स्क्वायर वाई बराबर 2। तो बटे में ए स्क्वायर बी है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी, प्लस का ए स्क्वायर बी है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बी क्यूब प्लस, इसमें हम कॉमन ले लेंगे वाई, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का बी पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी। 2 ए स्क्वायर बी से एक ए स्क्वायर बी कम हुआ तो कितना बचा, एक ए स्क्वायर बी, माइनस का बी क्यूब है प्लस का बी क्यूब हो जाएगा। फिर देखते हैं वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 20 में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो वाई का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई, बी। वाई का मान, एक आंसर हमें ये मिल गया, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में नहीं 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स माइनस बी का वाई का मान बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स बराबर देखिए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस का सॉरी माइनस का बी स्क्वायर है, पक्षांतर का प्लस का हो जाएगा, ए एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए एक्स बराबर कितना, ए स्क्वायर, ए से स्क्वायर कैंसिल, एक्स का मान कितना आ जाएगा, ए। बिल्कुल सही आंसर, यानी एक्स का मान निकल कर आया हमारा ए,
और y का मान क्या निकल कर रहा है, b। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नोट हो गया? फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा हमारा, बहुत बढ़िया से प्रश्न है ये सब। प्रश्न नंबर 12 हमारा कुछ इस प्रकार कह रहा है, 3x माइनस वाई प्लस 7 बटा 11 प्लस 2 बराबर क्या है 10। अब देखिए प्लस का दो पक्षांतर कहीं काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो 3x वाई प्लस 7 बटा 11 10 माइनस 2। तो 3x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 10 से 2 कम हुआ कितना बचा 8, ये बटे में 11। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 11, ये देखिए 11 तिया 33x माइनस वाई, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का वाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7 बटे 11 बराबर 8। 33x माइनस वाई 11 88 प्लस माइनस का 7 है प्लस का 7 हो जाएगा। 33x माइनस वाई बराबर 88 में 7 जोड़ेंगे कितना बचेगा, हो जाएगा 95। समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा भी समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या कह रहा, 2y प्लस एक्स प्लस 11 बटा 7 बराबर 10। फिर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14y प्लस एक्स प्लस 11 बटा 7 बराबर 10। बटे में 7 है पक्षांतर करके गुणे में हो जाएगा। 14y प्लस एक्स बराबर 7.70 प्लस का 11 पक्षांतर करें माइनस माइनस का 11, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14y। 70 से 11 घटेगा कितना बचेगा, 10 से कम 9, 6 से कम 5, 59 बचा। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, समीकरण ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे प्लस का 14y है, समीकरण 1 में माइनस का y है, सॉरी माइनस का y है, समीकरण 2 में प्लस का 14y। तो समीकरण 1 को हम क्या करें, 14 से गुणा कर दें। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 14 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा, पहले एक देखेंगे, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 तिया 42 4 46x माइनस 14y बराबर 95। 14 की गुणा 14 पंचे 70 हासिल 7, 14 नमा 126, 126 और 7 कितना हो जाएगा 133। फिर समीकरण दूसरा क्या है, x प्लस 14y बराबर 59। जोड़ेंगे तो क्या आ जाए, y 14y कैंसिल, 62 और 1 463x बराबर 9, 5 3 8, 3 और 1 13। तो x का मान कितना 1389 बट्टा 463। तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा।
463 एकम 463, 463 यहाँ 1389, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। आंसर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 14y बराबर 59। तो x का मान कितना 3 प्लस 14y बराबर 59, प्लस का 3 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 3, 59 माइनस 3 तो 14y बराबर कितना हो जाएगा 56। तो 14 एकम 14, 14 चौको 56, यानी y का मान क्या आएगा हमारा 4। बिल्कुल सही आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ ये पार्ट 2 में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक हल करवाए हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम आप लोगों को पार्ट 3 में हल करवाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आपको हाइप वाला बटन मिलेगा, HYP, ठीक है, इसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।